अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज मज़ेदार सी टिंडली की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार तैयार होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडली की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ये छोटी छोटी सी टिंडलियाँ ले ली हैं। इसको आप टिंडा कहें या टिंडली कहें, क्योंकि यहाँ मार्केट में तो इसके ऊपर नाम जो लिखा हुआ था वो टिंडली लिखा हुआ था। और पाकिस्तान में मैंने कभी बचपन में नहीं ऐसा देखी, इस सब्ज़ी को नहीं देखा। शायद होती हो किसी दूसरे शहर में, लेकिन मैंने नहीं इसको कभी देखा। और सऊदी अरब में मैंने इसको 2-3 दफ़ा मार्केट में देखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। और इसके ऊपर लिखा होता है कि ये इंडिया की है, तो इसको टिंडली बोला जाता है। और ये जब मैंने बना रही थी, काट रही थी, उस वक्त तो नहीं था आइडिया, लेकिन ये बहुत मज़ेदार लजीज बन के तैयार हुई थी। तो मैंने इसके ये स्टार्ट जो होता है ऊपर के छोटे छोटे से और पीछे का एंड इसका इस तरीके से काट के, और इसको मैंने 2 हिस्सों में काट के देखा। माशाल्लाह ये अंदर से रेडिश था। तो और फिर मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए, यानी 4 छोटे छोटे से ऐसे टुकड़े कर दिए, ताकि मैं इसको जब बनाऊं तो ये अच्छी तरीके से गल भी जाए। और मेरा ख्याल है कि मेरे गोल गोल काटने से बेटर है कि आप इस तरह लंबा सा काटें, तो इससे ज़रा खूबसूरती आती है। बाकी आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मेरे लिए बड़ी यूनिक सब्ज़ी थी, मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं की थी। तो इसको मैं बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करूं। अच्छा, इसको मैं सरसों के तेल में बना रही हूं, क्योंकि जो इस तरह की जो सब्ज़ियां होती हैं तो अक्सर औक़ात ऑयल भी साथ में खाया जाता है। तो इसकी जो सब्ज़ी है सरसों के तेल में मज़ा करती है। तो मैंने भिंडियाँ भी आप सरसों के तेल में बना के देखिए, बहुत मज़े की बनती हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है पैन में। अब इसके बीच में मैं डाल रही हूँ साथ ही ये जो मैंने टिंडली काटी थी ये डाल दिया है, और इसको मैं फ्राई करूँगी ताकि ये इसमें अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे, और इसके ऊपर जब तक कलर नहीं आ जाता, ये थोड़ा अपना कलर चेंज नहीं कर लेता, तो हम इसको फ्राई करेंगे। इससे ये कि इसका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा हाफ हो जाएगा और टेस्ट भी बिल्कुल चेंज आएगा। क्योंकि जब आप फ्राई जो सब्ज़ी होती है और जो आप डायरेक्ट डालते हैं उसके टेस्ट में फ़र्क आता है। तो जब आप इसको फ्राई करके डालेंगे तो इसके डेफिनेटली इसके टेस्ट में डिफरेंस आएगा। तो इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको ढक देती थी ताकि ये इसी में गल जाए। जो हम मसाला बनाएंगे तो तकरीबन ये हमारी जो ये टिंडली है ये गल चुकी होगी और हमें इतना लंबा नहीं होगा। इसको बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 30 से 35 मिनट लगे। बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपकी काटने की स्पीड अच्छी है तो इसको बनाने में आपको देर नहीं लगेगी। एज अ भुजिया के तौर पे आपका बनाने को दिल कर रहा है तो चावल के साथ, हमारे घर में तो इसको कहा गया है चावल के साथ ज़्यादा मज़े की लगेगी, लेकिन मैंने रोटी के साथ सर्व किया इसको। अगर आप चावल के साथ सर्व करेंगे तो भी ये मज़े की लगेगी। और ये देखिए ज़बरदस्ती ये गलने भी लग गई है। इसको मैंने इस आगे पीछे उल्टा सीधा किया है तो ये गोल्डन अच्छा सा कलर आने लग गया है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलें। और ये देखिए ज़बरदस्ती हमारी सब्ज़ी बन रही है। इसके कलर इतने अच्छे लग रहे थे कि अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो आपको पीछे एसी की आवाज़ आ रही है, बाहर हो रही है मक्का में माशाल्लाह बारिश, ज़बरदस्त सी बूंदाबांदी हो रही है। तो बाहर मिट्टी की बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। बस ये कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश हो और किसी के लिए भी कोई मुसीबत लेकर ना आए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी हो, दुनिया आखिरत में भलाई हो, आमीन सुम आमीन। इन तमाम इसको टिंडली को मैंने फ्राई करने के बाद अब एक पैन में निकाल लिया है। अब थोड़ा सा फिर मैं दोबारा से सरसों का तेल डालूँगी, और इस सरसों के तेल के बीच में मैंने डाल दिया है सबसे पहले मेथी दाना। इसको भी मैं अक्सर घर में कॉफ़ी ग्राइंडर में ग्राइंड करके रखती हूँ, क्योंकि बिल्कुल साबुत डालने से ये होता है कि बाज़ औक़ात वो गलता नहीं है और मुंह में फिर जब वो आता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसको आप हल्का सा ग्राइंडर से ग्राइंड कर लें या हाथ से कूट लें, चोट दे लें 2-3 बार, और फिर उसके बाद इसको थोड़ा फाइन करने के बाद आप इसमें डालें। और जब तक ये गोल्डन ना हो तो इसके बीच में आप और कोई चीज़ मत डालें। तो जब ये इसका हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया तो फिर इसके बीच में मैंने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी, और साथ ही हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता। अच्छा, जब कभी भी आप ये जो बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट हैं आप जब डालें तो तब तो उसका कोई मसला नहीं है, वो इतना छींटे नहीं उड़ाता। लेकिन जैसे ही आप इसके बीच में हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता डालेंगे तो वो एकदम से ना छींटे उड़ती हैं, उसके इर्द गिर्द स्प्रिंकल होती हैं, तो वो बड़े ख़तरनाक है। हमारा बल्कि कैमरा भी आप नोट कीजिएगा कि ज़बरदस्त सा शेक हुआ, क्योंकि उसकी इतनी बुरी तरीके से छींटे उड़ी हैं ना। ये देखें ज़बरदस्त सी ऐसी छींटे उड़ी कि ये जलने का ख़तरा होता है। तो ये इसको बड़ी एहतियात के साथ आप डालिएगा ताकि आपके ऊपर छींटे ना आएँ। और उसके बाद इसके बीच में मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही मैंने इसके बीच में डाला है
मेथी दाना वो भी ग्राइंड करके। अब इसका हल्का सा मैं चम्मच चलाऊँगी, इसका जब ये इसमें खुशबू उठने लग जाएगी और जले कुछ नहीं। मैंने इसमें लहसुन अदरक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ हरी मिर्चें डाली हैं और बाकी उसके बाद मैं इसके बीच में मसाला बनाने के लिए प्याज डालूँगी। प्याज को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। आप चाहें तो सिंपल हाथ से बारीक बारीक काट सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल है तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं, ज़रा काम जल्दी निपट जाता है और डिले नहीं होता। इसको हल्का सा हम भुनेंगे जब तक इस प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता, लाइट गोल्डन मीडियम सा कलर हो जाए, जलाना नहीं है, क्योंकि जब प्याज जल जाता है तो उसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, इसलिए हमें इसको जलाना नहीं है। बस इसको हल्का फुल्का चम्मच चलाते रहेंगे, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए, इसके बीच में खुशबू उठने लग जाए, जो इसके साथ मैंने मसाले डाले थे उनका कलर चेंज हो जाए, उनकी भी खुशबू साथ में मिक्स हो जाए, तो फिर इसके बीच में हम चॉप करके ही टमाटो डाल देंगे। वैसे काट के आप हाथ से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने टाइम की बचत के लिए टमाटर डाल दिए और साथ ही मैं बीच में थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस इधर ही रुक जाए और ये इसमें प्याज के ज़्यादा बर्न ना हो और उसका टेस्ट और चेंज ना हो जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्याज का ज़्यादा पक जाता है तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो अभी ये हल्का फुल्का लाइट गोल्डन ही है, साथ ही टमाटर डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसके बीच में मसाले डाल देंगे, जो कुछ यूँ हैं, सिर्फ नमक, मिर्ची और हल्दी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का लिया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने मिर्ची ली है और 1 टीस्पून से भी कम मैंने हल्दी ली है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो नमक मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। मैंने बिल्कुल एक समझें आधा किलो या उससे भी कम ये सब्ज़ी ली है, तो उसके मुताबिक छोटी सी मैंने एक भुजिया सी बनाई है, तो जिसके लिए मैंने ये क्वांटिटी मुनासिब रखी है। आप चाहें जब अगर आपके पास ये अवेलेबल है और आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही सब्ज़ी इसी तरीके से बनाएं, आप इस तरीके के साथ जो बारीक तोरियां होती हैं वो भी बना सकते हैं। बिल्कुल सेम इस तरीके के साथ आप जो अरवियां आती हैं अगर आप उनको फ्राई करके बनाएं तो वो भी बहुत मज़े की बनेंगी। आप ट्राई करके देखिएगा, चाहे आपके पास कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल हो जो खुश्क फॉर्म में हो, तो आप उसको फ्राई करके तो इस तरीके से बना सकते हैं। और ये इतने मज़े का मसाला बन के तैयार हुआ था कि भले आप इसके बीच में कोई सब्ज़ी ना डालें, आप रूखा ऐसे भी इसको चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। अब जो मैंने ये फ्राई की थी सब्ज़ी, अब इसके बीच में पलट दूंगी और फिर इसके बाद मैं इसका चम्मच चला के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूंगी, हल्की आंच पे, ताकि ये लगे भी नहीं और इसके तमाम फ्लेवर इसमें आ जाएं। ऑलरेडी माशाल्लाह हमारा ये फ्राई करने में इसका ये आधे से ज़्यादा सब्ज़ी हमारी गल चुकी है, लेकिन जब हम इसके बीच में डालेंगे तो भले आप थोड़ा सा पानी भी बीच में डाल दें और इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम के लिए रख दें ताकि ये तमाम चीज़ें इक्वली कुक हो जाएँ। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्ती हमारी भुजिया बन के तैयार है टिंडली की सब्ज़ी की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली और मेरे वालिदैन को याद रखें। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। और मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखाती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की आखिरत अच्छी करे और ख़ात्मा बिल खैर करे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।